क्या बिक जाएगी हमारी आपकी सबकी प्यारी व्हर्लपूल? कौन है खरीदार? बॉश एक्वायरिंग व्हर्लपूल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़ी ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खबर के बारे में बात करेंगे। क्या हमारी प्यारी व्हर्लपूल बिकने वाली है? जर्मन इंजीनियरिंग समूह रॉबर्ट बॉश अमेरिकी होम अप्लायंस मेकर व्हर्लपूल का अधिग्रहण करने के लिए बोली लगा सकती है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि अगर यह डील होती है तो इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्हर्लपूल का मार्केट कैपिटलाइजेशन और पोटेंशियल एक्विजिशंस। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बॉश इस संबंध में एडवाइजर्स से बात कर रही है। बता दें कि व्हर्लपूल का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4.8 अरब डॉलर है। बॉश अगर ये अधिग्रहण कर पाती है तो होम अप्लायंस के मार्केट में उसकी उपस्थिति मजबूत होगी। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। कंपनियों की प्रतिक्रिया। दोनों ही कंपनियों के प्रवक्ताओं ने कहा है कि कंपनियां बाजार की अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करती हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद शुरुआती कारोबार में अमेरिकी कंपनी के शेयरों में 12.7% की बढ़ोतरी देखी गई। यह दिखाता है कि बाजार इस खबर को लेकर कितना उत्साहित है। व्हर्लपूल का पुनर्गठन। व्हर्लपूल हाल के वर्षों में एक बड़े पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। इसने अपने यूरोपियन बिजनेस को एक नई कंपनी में बदल दिया है, जिसका नियंत्रण इसकी टर्किश कॉम्पिटिटर आर्सेलिक के पास है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी व्यवसायों को बेच दिया है। नई रणनीतियां और उत्पाद। घर घर में वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े उपकरणों के लिए मशहूर व्हर्लपूल ने हाल के वर्षों में एस्प्रेसो मशीन और अन्य रसोई उपकरणों को भी बाजार में उतारा है। इसकी वजह यह है कि अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के विकास में इसे मंदी का सामना करना पड़ रहा है। मिशिगन स्थित कंपनी ने हाल ही में कहा था कि वह प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए लगभग 1000 नौकरियों में कटौती करेगी। व्हर्लपूल के शेयरों में गिरावट। पिछले 2 वर्षों में व्हर्लपूल ने अपने बाजार मूल्य का लगभग 50% खो दिया है। यह कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है और शायद यही कारण है कि कंपनी अधिग्रहण के लिए विचार कर रही है। जानकारों की राय। आरबीसी कैपिटल मार्केट्स के एनालिस्ट माइकल डाल का कहना है कि लोग कम खर्च कर रहे हैं और इसका असर व्हर्लपूल पर भी दिख रहा है। लॉन्गबो के रिसर्च एनालिस्ट डेविड मैक्रेगर ने कहा है कि अगर कोई कंपनी सही बोली लगाती है तो व्हर्लपूल संभवतः बिक्री पर विचार कर सकती है। बॉश के लिए फायदे। अगर बॉश व्हर्लपूल का अधिग्रहण कर लेता है तो इससे बॉश को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। मजबूत बाजार उपस्थिति। बॉश की होम अप्लायंस मार्केट में उपस्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। एक्सटेंडेड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो। बॉश व्हर्लपूल के उत्पाद पोर्टफोलियो को अपने साथ जोड़कर और भी विविधता ला सकता है। ग्लोबल रीच। बॉश को व्हर्लपूल के ग्लोबल मार्केट्स में प्रवेश का लाभ मिलेगा। व्हर्लपूल के ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा? अगर यह डील होती है तो व्हर्लपूल के ग्राहकों के लिए कुछ संभावित बदलाव हो सकते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन। नए और बेहतर प्रोडक्ट्स की उम्मीद की जा सकती है। सर्विसेज में सुधार। बॉश की उच्च गुणवत्ता सर्विसेज का फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। ब्रांड वैल्यू। ब्रांड की वैल्यू में वृद्धि हो सकती है, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा। अधिग्रहण की प्रक्रिया और संभावनाएं। इस प्रकार के अधिग्रहण में कई चरण होते हैं। सहमति और मूल्यांकन। दोनों कंपनियों के बीच सहमति और बाजार मूल्य का मूल्यांकन। रेगुलेटरी परमिशंस। सरकार और संबंधित रेगुलेटर संस्थाओं से अनुमति। वित्तीय व्यवस्था। अधिग्रहण के लिए वित्तीय व्यवस्था और शर्तें। मोबिलाइजेशन और इंटीग्रेशन। अधिग्रहण के बाद कंपनियों का मोबिलाइजेशन और इंटीग्रेशन। कंक्लूजन। दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट।
जिसमें हमने जाना कि बॉश और व्हर्लपूल के संभावित अधिग्रहण की खबर के बारे में। यह अधिग्रहण अगर होता है तो यह होम अप्लायंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी शंकाएं दूर हो गई होंगी और आप इस खबर को लेकर अपडेट रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।